हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एग्रीकेयर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सीबीएसई हाई स्कूल का फिजिक्स का टॉपिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को लोग देखेंगे और उसके बेस में कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए इसको लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं नोटेशन को, जो इसमें लोग को बेसिकली यूज करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग को देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके शॉर्टकट में ईएमएफ भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चार्ज को क्यू या स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, करंट को आई से या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपका इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला लिखा हूँ, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक हम लोग का है वो Q इजिकल टू आई टी और Q इजिकल टू एनी के बेस को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज का जो बेसिक डिफिनेशन हम लोगों को मालूम है, स्कूल में इसके बारे में बताया गया है। अभी इसको देख लेते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है कि इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अब क्या होगा, हम इसमें देखें कि किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या हमें मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, और उसके ऑर्बिट्स में जो मूव करता है वो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का क्या होता है चार्ज? प्लस में चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, और यही चार्ज बॉडी और हर एक एलिमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का यह मीन्स है कि ऐसे किसी बॉडी को जो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल होने के लिए उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब उसके ऊपर जो बॉडी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। व्हेन टू बॉडीज आर रब, देन जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो या हम कहें तो उसको घर्षण करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तो अब जब जिस भी बॉडी में, सपोज करिए कि बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ए ने इलेक्ट्रॉन्स बी को दिया, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और बी, ए अब उस समय क्या होगा? ए इलेक्ट्रॉन्स दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसने दिया, लूज किया अपना इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिया वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप एक और एग्जांपल इसको देख सकते हैं जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है। सपोज करिए एक बॉडी जिस पर चार्ज Q है, वो चार्ज Q किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चार्ज, उस बॉडी का चार्ज Q इक्वल टू Na। और हमें मालूम है कि चार्ज कितने टाइप्स होते हैं? तो चार्ज 2 टाइप्स होते हैं। चार्ज प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हमें अगर देखने को मिलता है कि किसी भी बॉडी में जब हम उस बॉडी को ले, सपोज करिए कोई बॉडी है और इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ये बॉडी में करंट फ्लो होगा। तो इस जगह पर ये दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक करंट I through a given area of a conductor is the rate of electric charge through the area। ठीक है, तो इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि कई बार ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट I का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की मूव करने का डायरेक्शन क्या होता है?
तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी कैसा होता है, स्केलर होता है। स्केलर का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ अ charge q passes through any cross sectional area of a conductor in time t, सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी में पॉइंट ए और पॉइंट बी से चार्ज q पास किया, तो चार्ज q पास करने में जिस इंटरवल में टाइम कितना लगा है, t लगा है, तो इसके ही रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, I इक्वल टू Q बाई T, चार्ज ट्रांसफर बाय टाइम टेकन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि when number of electron when n number of electron n हुआ move across a section of a conductor normal to the direction of flow in time t second, then the current I is, अभी हमें क्या बताया जा रहा है कि ये कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन और इनटू नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, Q के बराबर। Q पास कर रहा है पॉइंट A से B को, तो टाइम इंटरवल कितना है, T, तो I मिलेगा, I इक्वल टू Q बाई T, मतलब Q की वैल्यू क्या होगा, N बाई T। फॉर्मूला आपको मिल गया क्या, I इक्वल टू N बाई T। हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, फॉर्मूला था Q इक्वल टू N और Q इक्वल टू I इंटू T, ये Q दोनों इक्वल बराबर है, तो N इक्वल टू I T, तो अगर हमें N निकालना है या I निकालना है, I निकालना है, हम N बाई T लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल में आएगा। कंडक्टर, कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर इंसुलेटर तो बेसिकली सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, ऐसे कोई मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर के में सबसे बेस्ट होता है मेटल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जिसमें इजीली करंट क्या होता है, पास करता है, चार्ज पास करता है, जिसमें से एग्जांपल्स होते हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जितनी भी मेटेलिक प्रॉपर्टी हो वो सारे आपके मेटल्स होंगे। और हमारा स्किन भी जो हमारा बॉडी होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है और ये प्रॉपर्टी शो करता है कंडक्टर का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और एक्वा सोल्यूशन, ऐसा कोई सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जेल हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, तो वो भी आपका क्या होगा, कंडक्टर होगा। इस एग्जांपल में हमें यूज होने वाले वाटर जो बैटरी होता है जिसमें पानी लिक्विड डालते हैं, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा कोई बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज न हो या वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने न दे, ऐसे सभी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इसमें से एग्जांपल्स हो सकता है मोस्ट प्लास्टिक है, रबर है, नॉन मेटल है, सूखी लकड़ी हो गया, माइका हो गया, ये सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम लोग फार्मूले में सिर्फ किसको यूज करेंगे, Q इक्वल टू N का और Q इक्वल टू I इंटू T, और E की वैल्यू ऑलवेज आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हमको बता रहा है कि फॉर न्यूट्रल बॉडी, एक कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है और उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज, तो कैलकुलेट द चार्ज, हमें क्या चार्ज को फाइंड करना, चार्ज, तो Q हमें फाइंड करना है, ठीक है। N हमें दिया है 10 टू पावर 6 और हमें E की वैल्यू मालूम है, E की वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होगा। फार्मूला हमारा क्या कहता है, Q इक्वल टू N की वैल्यू है 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले 1.6 लिख लेते हैं इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 19 कूलम, सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 30 कूलम, आंसर ये आएगा। क्योंकि वैल्यू आएगा कितना, हमें चार्ज मिलेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 कूलम।
और ये बॉडी होगी कैसी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होगी ये बॉडी। क्यों होगी, क्योंकि इससे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो ये आपका बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बता रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ बॉडी इफ 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। इसमें से बॉडी जो आपका है उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, 1 मिलियन। 1 मिलियन जो है वो 10 टू पावर 6 के बराबर होता है। ये कितने के बराबर होगा, 10 टू पावर 6 के इक्वल होता है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q इक्वल टू एन, Q की वैल्यू आपको n की वैल्यू आपको दिया है 10 टू पावर 6, E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 19, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 कूलम। सेम बॉडी अभी जो लोग जो क्वेश्चन देखे इससे पहले वो भी सेम था, और ये भी बॉडी पॉजिटिवली होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ ए बॉडी इफ 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। अब इस बॉडी पर हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, 10 टू पावर 5 गिवन है, n इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें मालूम है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। Q इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 10 टू पावर 5 दिया है और यहाँ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व करते हैं, पहले नंबर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर ये वाले प्लस 5 है माइनस 19। सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, ठीक है 14। अब ये वैल्यू कैसा होगा, ऐड किया गया है तो निगेटिव होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी 2 बिलियन। जब उसमें नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तो n की वैल्यू आपको कितना हो रहा है, 2 बिलियन। 2 बिलियन की वैल्यू 10 टू पावर 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा 12। और E की वैल्यू हमें मालूम है, E वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। Q इज इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 12 माइनस 19। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3.2 इंटू 10 टू पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा मैम, माइनस 7, ठीक है। और ये वैल्यू ऐड कर किया गया है तो हमें मिलेगा क्या, माइनस 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन may be removed from a body so that it may have a charge of 1 coulomb, ठीक है। हमें गिवन क्या किया है, यहाँ पर Q की वैल्यू दिया है 1 कूलम, E की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है, और हमें n बताना है। तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू Q बाई E, n is equal to Q by E, तो 1 upon 1.6 into 10 to the minus 19, ये हमें लेना है कूलम। सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 10 by 16 और 19 को बोले जाएंगे तो 10 to power plus 19। अब इसको कट करेंगे फिर से 5, इसको कट करेंगे फिर से 8, तो अभी हमें मिला क्या 5 by 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और अभी 8 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, 0.06 टाइम्स मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा क्या 48, इस जगह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा क्या, तो पॉइंट लगा हुआ है 0, 2 टाइम्स मिल जाएगा 16, 4 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 5 टाइम्स मिल जाएगा, और ये क्या होगा 40। तो हमें मिला कि इसको सब सॉल्व करने पर
0.625 इंटू 10⁻⁻19। हम इसको आगे लिख सकते हैं ऐसे 6.25 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिला है। एन की वैल्यू हमें क्या मिला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.65 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। Can a body have a charge of 4.8 into 10⁻⁻18 कूलम? ठीक है, इस जगह पे सेम सिंगल सवाल है, सिंगल क्वेश्चन में दिया है। Q की वैल्यू 4.8 है इंटू 10⁻⁻18 कूलम है। E की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है n इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू क्या है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 और E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको कट करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 19। सॉल्व कर लेते हैं 3 इंटू 10 तो आपको मिलेगा क्या 30। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का जो मिलेगा नंबर वो मिलेगा 30। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट मे हैव अ चार्ज। बस आपको पूछ रहा है प्लस 1 मिलियन कूलम और सेकंड 1 माइक्रो कूलम। फर्स्ट में देखें कि ये वैल्यू Q की दिया है, Q इक्वल टू 1 मिली कूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻³ और इस जगह भी Q में दिया है तो Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम। फार्मूला हमें मालूम है n इज इक्वल टू Q बाई E 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। अभी हम लोग जस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन लगाए हैं, पॉइंट रिड्यूस करेंगे। ये इस जगह पर रहेगा 10 तो 10/16 इंटू 10⁻³ प्लस 19। इसको सॉल्व किया तो तब हमें मिला क्या था 0.625 इंटू 10⁻, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 16 आ जाएगा और इसको आगे ले जाएंगे तो 6.25 पॉइंट को आगे लगे तो 10⁻15। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड इसको देख लेते हैं n इज इक्वल टू Q बाई E, Q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 10/16 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 19 सॉल्व किए, इसकी वैल्यू आएगा 0.625 इंटू 10⁻, से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13। तो इसको सॉल्व कर लेते पॉइंट आगे रिड्यूस करेंगे 6.25 इंटू 10⁻12 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट पास करंट of 10 ampere flow in a wire for 1 hour, calculate the total charge। हमें निकालना क्या है चार्ज Q निकालना है। गिवन क्या है I इक्वल टू 10 एम्पियर गिवन है। टाइम आपको बता रखा है 1 आवर को हमें किस में बदल लेना है सेकंड में बदल लेना है तो 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। Q हमसे पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है Q इज इक्वल टू I इंटू T। रख देते हैं I की वैल्यू दिया है आपका 10 एम्पियर इंटू सेकेंड है करंट कितना है 60 इंटू 60 सॉल्व कर लेंगे 3600 इतना कूलम आंसर आएगा। ठीक है, if a charge of 100 coulomb passes through a given cross section of a wire in 1 hour, then find the strength of a current in a wire। इसमें आपसे I पूछ रहा है, आपको दिया क्या क्या है गिवन आपको Q इज इक्वल टू 100 कूलम और टाइम आपको कितना दिया है 1 आवर। इसको उसी तरीके लिख लेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड I पूछ रहा है। फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू आई टी तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, Q बाई टी फॉर्मूला आपके
100/3600 सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/36 आई के फॉर्मूला में एम्पियर यूनिट आता है। आई इज इक्वल टू 1/36 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट in a wire if 1200 coulombs of charge passes through a given cross section of a wire in 20 minutes। ठीक है, सेम फार्मूला है, इसमें भी यूज होगा। I इज इक्वल टू Q बाई T। Q की वैल्यू कितना दिया है इस जगह पर 1200 और टाइम कितना दिया है 20 मिनट। 20 इंटू 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको मिलेगा यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 12 एंड कैंसिल होगा 1। 12 से 12 1 एम्पियर। सिंपल सा है ये। कैलकुलेट द टाइम इन विच 720 coulombs of charge will passes through a given cross section of a wire if a current of 4 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू। ठीक है, Q की वैल्यू आपको कितना दिया है 720 coulombs। I की वैल्यू कितना दिया है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है T, पासिंग जो टाइम लग रहा है वो T पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा I इज इक्वल टू Q बाई T। सॉल्व कर लेंगे। T इज इक्वल टू Q बाई I। Q बाई I तो Q की वैल्यू कितना दिया है 720 और I की वैल्यू दिया है 4। कैंसिल कर लेंगे, हमें कितना मिलेगा 180। I की वैल्यू 180, ये सेकंड में है और T इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 60। सॉल्व करेंगे 3 मिनट। 3 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, if a current of 1 ampere is flowing through a wire, then how much electrons are flow per second? टाइम पूछ रहा है इसमें भी, और इसमें आपको दिया क्या क्या है 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर I की वैल्यू आपको कितना दिया है 1 एम्पियर दिया है और फ्लोइंग थ्रू अ वायर देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन एंड पूछा गया है। और आपको E की वैल्यू मालूम है, E की वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है और T कितना है T पर सेकेंड 1 सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू I इंटू T। NE इज इक्वल टू IT तो N इज इक्वल टू IT बाई E। I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट रिड्यूस करेंगे 10 बाई 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सेम सॉल्व आगे लगा चुके हैं इसको। इसकी वैल्यू आएगी क्या 0.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 19 प्लस होगा, ये प्लस 19 होगा और 0.625 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड a given cross section of a wire if current is 1 milliampere। आपको करंट की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 1 मिलीएम्पियर। I is equal to 1 मिलीएम्पियर मतलब 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, और टाइम कितना दिया है टाइम दिया है 1 सेकेंड दिया हुआ है और E की वैल्यू कितना होता है E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम माइनस 19 कूलम। ठीक है, सेम फार्मूला में यूज करेंगे तो N इज इक्वल टू I इंटू T बाई E। I की वैल्यू कितना दिया है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। T की वैल्यू कितना दिया है 1 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो हमें मिलेगा क्या 1 बाई 16 पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो 10 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 19
अभी सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितना आया था, तो ये आया था 0.625 इंटू 10 टू पावर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, सॉल्व करेंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अ करेंट ऑफ 0.4 माइक्रो एम्पियर is flowing through a wire, then how much electrons are flowing per second। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या दिया है, I दिया है, I आपको कितना दिया है 0.4 माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6 एम्पियर होता है, और T कितना दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया, और E की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, और उसमें फार्मूला भी हम देख चुके हैं, N इक्वल टू I इंटू T, I इंटू T बाई E, I की वैल्यू कितना दिया है 0.4 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, सॉल्व कर लेते हैं, 0.4 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस 19, पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा इसका, तो हमें मिलेगा क्या 4/16 इंटू 10 टू पावर -6 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा हमें यहाँ पर 13 हुआ। इसको सर डिवाइड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0.25 इंटू 10 टू पावर 30, सॉल्व कर सकते हैं, और आगे इसको पॉइंट ले जाए तो 2.5 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ करेंट ऑफ 12 एम्पियर, करेंट कितना दिया है 12 एम्पियर, I इक्वल टू 12 एम्पियर दिया हुआ है, फ्लोइंग थ्रू अ वायर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, 12 दिया है, एन आपसे पूछ रहा है, T की वैल्यू कितना दिया है 1 सेकेंड, E की वैल्यू कितना दिया है, यह होता है 1.6 इंटू 10 -19 कूलम, सेम फार्मूला है, N इज इक्वल टू I इंटू T बाई E, I को लेकर कितना 12 इंटू 1 इंटू 1 है, और 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो 12 1.6 इंटू 10 टू पावर प्लस 19, इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट रिड्यूस करेंगे 0 आ जाएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंटू 10 टू पावर 19। ठीक है, इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो 25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ अ करेंट 0.8 मिलीएम्पियर, 0.8 मिलीएम्पियर, तो I इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, और E की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और T की वैल्यू कितना दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, सेम फार्मूला में यूज करना है, तो N इज इक्वल टू I की बाई E, I की वैल्यू कितना दिया है 0.8 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, 0.8 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 प्लस 19, सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंटू -3 और 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, पॉइंट रिड्यूस कर देंगे इसको 5 इंटू 10 टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। From a given cross section of a wire 10 to power 6 electrons are flowing per second, then what is the strength of a current? आपसे I पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा आपका NE, और N की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10 टू पावर 6,
ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो हम रख देते हैं इसकी वैल्यू को 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 19 सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू। ठीक है, calculate the strength of a current in a wire if 2 into 10 to power 4 electrons are flowing per second given cross section of a wire। तो आपको यहाँ फिर से n इक्वल टू कितना दिया है 2 into 10 to power 4। ठीक है, और टाइम आपको दिया है कितना है, टाइम आपको दिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, फार्मूला पर क्या होता है आई इक्वल टू एनी, आई इक्वल टू एनी। तो हम रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं या टाइम के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 4 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 15 एम्पियर। आंसर ये हो जाएगा। If a current of 8 into 10 to power 2 माइक्रोएम्पियर मतलब 10 to power minus 6, आई की वैल्यू कितना दिया है 8 into 10 to power 2 into 10 to power minus 6 एम्पियर। ठीक है, ठीक वैल्यू कितना दिया 4 मिनट मतलब 4 into 60 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें से n, तो n इजिकल टू हम आई टी बाई ई फॉर्मूला ले सकते हैं। आई की वैल्यू क्या होगा 8 into 10 to power 2 minus 6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल कितना 4 into 60 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to power minus 90। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस जगह से पॉइंट गया तो ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा 0, 4 से इसको कट करेंगे 16 को 4 से इसको कट करेंगे 2, 6 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 0 0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 19। सॉल्व कर लेते हैं, इसका 0 है ये 0 सब पूरे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या 12 इंटू 10 टू पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, करंट, a current of 1 ampere flowing through a wire, calculate the number of electrons passing through any cross section of a wire in 8 सेकेंड। ठीक है, if यहाँ पे जो नंबर दिया गया है तो फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो n की वैल्यू और i की वैल्यू, तो i की वैल्यू आपको कितना दिया है 1 एम्पियर दिया हुआ है, t कितना दिया है 8 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है n, तो n इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई टी। आई की वैल्यू क्या है 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट रिड्यूस करेंगे 0, ये हो जाएगा कितना 80 बाई 16 इंटू 10 टू पावर प्लस में 19। सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 19 कट करेंगे 5 टाइम्स मिल जाएगा, तो ये आपको क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एन इक्वल टू आपको कितना मिलेंगे 5 into 10 to power 18। क्वेश्चन देख लेते हैं, in a conductor 6.5 into 10 to power 16 electrons flow from its end A to B in time 2 seconds to find the current flowing through the conductor। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया क्या है कि कोई बॉडी है जिसमें पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं 6.25 into 10 to power 16 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कितने टाइम में पास कर रहे हैं 2 सेकेंड पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ फार्मूला क्या रखना है, फार्मूला रखना है आई इज इक्वल टू
Q बाई T, और Q इक्वल टू क्या होगा, NE बाई T। एन की वैल्यू आपको कितना दिया, 6.25 इंटू 10 टू पावर 16, और E के लिए कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू पॉइंट से यहाँ 0 आ जाएगा, तो पॉइंट वैल्यू है तो यहाँ पर ये 2 0 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 625 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर 16 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, इसको कट करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5 और यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3। हम इसको क्या तरीके से लिख सकते हैं 0.005 एम्पियर, या हम इसको लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।